और वही आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज खूंटी में हुंकार भरेंगे। साथ में आपको पता चलेगी कचहरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा का आज आगाज देखने को मिलेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू की जाएगी। 1 अक्टूबर तक ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चले, जहां आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा का आज आगाज जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ में आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज खूंटी से हुंकार भरेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चले, जहां आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज परिवर्तन यात्रा देखने को मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हुंकार भरेंगे। और साथ में आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हम देखने को मिलेगी। और परिवर्तन यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जो है वो बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी पूरे चुनावी मूड में नजर आ रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, उसके बाद से राजनाथ सिंह का दौरा, और अब कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का ये अहम दौरा जो है वो देखने को मिल रहा है। झारखंड में पूरी तरह से दम झोंकते हुए बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। जेपी नड्डा का आज ये अहम दौरा देखने को मिलेगा। कचहरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद से परिवर्तन यात्रा का आज कहीं ना कहीं आगाज करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें दक्षिणी छोटा नागपुर से ये शुरू किया जाएगा। और ये परिवर्तन यात्रा आपको बता दें कि 1 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और साथ में चुनावी मोड में फिर सभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा का आज आगाज करेंगे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बेबी, साथ में आपको बता दें कि हिमंत बिश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो बीजेपी के द्वारा बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं आपको, जहां आपको बता दें कि ये और इसी पे अधिक चर्चा और तस्वीरें साझा करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए जेपी नड्डा का आज खूंटी में ये अहम दौरा देखने को मिलेगा। कचहरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें, देखिए जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि मैया सम्मान योजना को लेकर भी जिस तरह से जेएमएम पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, उसी तरह अगर हम बीजेपी की और एनडीए सरकार की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, उसके बाद से हमने राजनाथ सिंह का दौरा देखा और आज फिर जेपी नड्डा का दौरा। तो कितना अहम और महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो पूरी तरह से बज चुका है और पूरी तरह से चुनावी मोड में जो है फिलहाल एनडीए की सरकार नजर आ रही है। क्योंकि देखिए चिराग पासवान भी फिलहाल झारखंड पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि तैयारियां जो है पूरी तरह से सभी पार्टियों के द्वारा जो है वो की जा रही हैं। जेपी नड्डा जी का परिवर्तन रैली का चौथा दिन है। चौथे दिन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो खूंटी में उनका शुरुआत है इस यात्रा की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि और कर्मभूमि में आ रहे हैं। उनका अभिनंदन और जोहार। उनके आने से ये जो परिवर्तन का जो संकल्प है और मजबूती से आगे बढ़ेगा और परिवर्तन तो होके रहेगा, क्योंकि झारखंड के 4 करोड़ जनता की आकांक्षा है कि जो जुल्म करने वाली सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इससे लोग निजात पाना चाहते हैं और निजात पानी चाहती है झारखंड की जनता। यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी और यहाँ की जो बहनें, वो चाहती हैं इस सरकार से जल्द निजात मिले। दीपक जी, लेकिन इसका जो जवाब है वो अब मैया सम्मान यात्रा से विपक्ष दे रही है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सरकार बनाया था इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा था कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। क्या हुआ? इनके वादे और सिर्फ वादे रहते हैं, और जो अभी योजना है वो भी जब सत्ता में अंतिम समय जब सांस गिन रहा है ये सरकार, वेंटिलेटर में चल रही है सरकार, तब ये कर रहे हैं। अरे इनके मन में अगर महिलाओं के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो 4.5 साल पहले से दिए रहते, और अब दे रहे हैं तो बकाया राशि भी के साथ भुगतान करें। देखिए, जिस तरह से साफ तौर पर दीपक जिससे आपने बातचीत की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जेएमएम की सरकार है वो फिलहाल वेंटिलेटर पर चढ़ी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण फिलहाल ये परिवर्तन यात्रा माना जा सकता है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, उसके बाद से हमने राजनाथ सिंह का दौरा देखा, और अब कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है वो हुंकार भरने का काम करेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि देखिए पक्ष और विपक्ष फिलहाल दोनों ही आमने सामने नजर आ रही है। चित्रंजन। बिल्कुल साक्षी, देखिए इस यात्रा का चौथा दिन है आज भाजपा के परिवर्तन यात्रा का, और देखिए ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर है इसमें यात्रा आज शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत करने के लिए खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो आ रहे हैं, और ये देखिए स्थान जो सेलेक्ट किया गया उसकी एक अपनी जगह राजनीतिक महत्ता है। झारखंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है खूंटी के लिए, क्योंकि सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के भगवान है बिरसा मुंडा, उनकी जन्मस्थली जिला जो है वो जो खूंटी है। तो वहां से इस यात्रा की दक्षिणी छोटा नागपुर की यात्रा की शुरुआत की जा रही है, और उस यात्रा की शुरुआत कराने के लिए जो है वो जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचे। देखिए अगर हम मंच की बात की जाए तो मंच जो है वो सज चुका है, और इसी मंच से जेपी नड्डा जो है राजनीतिक हुंकार भरेंगे, परिवर्तन रैली के हुंकार भरेंगे। अभी कुछ देर पहले हमारी बात दीपक प्रकाश जो बीजेपी के वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि खूंटी का जिक्र किया कि खूंटी को क्यों चूज किया गया, तो उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जो धरती है वहां से दक्षिणी छोटा नागपुर की हुंकार भरी जाएगी। साथ ही साथ उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या इस यात्रा में एक तरफ जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही, वहीं दूसरी तरफ इस परिवर्तन यात्रा का जवाब जो है सत्ता पक्ष जो है वो मैया सम्मान यात्रा से दे रही है, तो उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने इस योजना को लाया जब सरकार अंतिम सांस गिन रही थी। अगर उनको सच में झारखंड के हित में काम करना था तो सबसे पहले उनको ये योजना जो है 4 साल पहले लानी थी, ना कि सरकार के अंतिम समय में लाना था। अगर मंच की बात की जाए तो मंच में देखिए विधायक बिरंची नारायण है, समीर उरांव है, दीपक प्रकाश है, जो पूरी तैयारियों का जायजा एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं कि पूरी तैयारी का। साथ ही साथ पूरे मंच की जो रूपरेखा है वो परिवर्तन यात्रा में जब जेपी नड्डा आएंगे तो उसको लेकर जो महिला नेत्री हैं वो लोग भी मंच में जिनको रहना उनको स्पेशल पास मुहैया कराया गया है, ताकि इन महिलाओं को जो है वो मंच साझा हो सके। जो मंच में बैठेंगे उनके लिए अलग से एक प्रारूप जो है वो दी गई है। देखिए बिल्कुल, साथ ही साथ जो महिला की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थी वो भी आई हुई है। चलो सामने चलो। और साथ साथ अगर बात की जाए देखिए तो अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ता अभी से ही जुटने लगे हैं। जब नीचे जो कार्यकर्ता उनके लिए पूरा
टेंट जो है छायादार टेंट बनाया गया ताकि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता आएंगे उनको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत जो है वो ना हो। देखिए जो मंच में जो लोग जाएंगे उनकी जो है वो पूरी जांच की जा रही ताकि उनका पास चेक किया जा रहा है। जिनके पास पास है उनको ऊपर मंच में स्थान दिया जाएगा। और ये पहले से बीजेपी की जो सूची बनी है उसमें इस सूची पहले से बनाई गई है। वहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो देखिए कार्यकर्ता भी जो है वो पहुंच चुके हैं मैदान पर भी जो कार्यकर्ता वो बैठ चुके हैं। और लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है खूंटी लोकसभा का दक्षिणी छोटा नागपुर से वहां जो है कार्यकर्ता लगातार वहां से आ रहे क्योंकि आज जो है इस यात्रा की शुरुआत होनी है। तो देखिए इस यात्रा की शुरुआत से पहले की अगर बात की जाए तो देखिए जो कार्यकर्ता है बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी पहुंचने लगे। और देखिए एक जो काफिला है परिवर्तन यात्रा का वो काफिला भी यहाँ पे लग चुका है। तो हम उस काफिले में भी जाएंगे और उस काफिले को भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल देखिए जो मंच के सामने जो कार्यकर्ताओं को जो बैठने के लिए जगह जो बनाया गया वो भी पूरा छायादार बनाया गया है ताकि जब कार्यकर्ता बैठे जब जेपी नड्डा उनकी रूबरू हो तो कार्यकर्ता उनकी बातों को उनके मैसेज को उनके संदेश को पूरे ध्यान से सुने और जनता तक अपने क्षेत्र तक वो ले जाए। देखिए यही वो यात्रा गाड़ी है परिवर्तन यात्रा गाड़ी जिसको जेपी नड्डा जो है हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल यही वो गाड़ी है जिसको जो है जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो हम इस गाड़ी काफिले को भी हम दिखाते हैं क्योंकि देखिए पूरे जो गाड़ी के बाहर की अगर बात की जाए तो पूरी स्टिकरिंग की गई है भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश परिवर्तन यात्रा। देखिए तो नी सहब नी कहब ना सहेंगे ना कहेंगे। देखिए जो बदलाव बदल के रहेंगे। देखिए और इसमें जो नागपुरी में कहा जाता नी सहब नी कहब बदल के रहब। तो देखिए जो जिन क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी वहाँ के लोकल भाषा में भी इसमें जो है वो लिखा गया है, साथ ही साथ हिंदी में भी लिखा गया है क्योंकि इस यात्रा का जो स्लोगन है वो स्लोगन है ना सहेंगे ना कहेंगे बदल के रहेंगे। तो वही चीज जो है इस नागपुरी में भी लिखा गया है कि नी सहब नी कहब बदल के रहब। तो हम गाड़ी के अंदर आते हैं और गाड़ी के अंदर की चीजें हम दिखाते हैं। देखिए इस परिवर्तन यात्रा की जो बस है उसको यहाँ पे जो नेता इस यात्रा में शामिल होंगे यहाँ पर बैठ के जनता से का अभिवादन स्वीकार करेंगे। यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से जो है वो सीधे जो है जनता से रूबरू होंगे। जिस सड़कों जिस मार्गों पर ये चलेंगे गाड़ियां चलेंगी वहां से सीधे जनता दिख सकते हैं। लेकिन अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर में बैठने की भी व्यवस्था जो है बनाई गई है ताकि ऐसे में जब जो नेता थक जाएंगे खड़े होकर या फिर बाकी जो नेता रहेंगे वो यहाँ से आराम रिलैक्सेशन रूम है एसी फुल एसी गाड़ी है एसी की व्यवस्था। देखिए सोफा जो है वो लगाया गया है पूरा बैठने की 5-7 लोगों की बैठने की व्यवस्था। यहाँ पर चार्जिंग केबल लगाए गए हैं टी टेबल है तो पूरी व्यवस्था बस के अंदर जो है वो रखी गई है। देखिए और इसी में वो नेता बैठे हुए रहेंगे और जहां जनता से रूबरू होना रहेगा वहां पर बाहर निकलकर जनता से सीधे खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे उनसे रूबरू होंगे। तो देखिए इस परिवर्तन यात्रा में जो है वो कैसे जनता से कनेक्टिविटी बढ़े कैसे जनता तक जाएंगे। तो इस गाड़ी में को भी हमने दिखाया कि इस गाड़ी में बैठकर जो है नेता जो है जो परिवर्तन यात्रा की जब